नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप अपनी पढ़ाई को रोज़ एक नई दिशा, नया आयाम दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके माइनर सब्जेक्ट टूर गाइड के बारे में। आपका एग्ज़ाम होगा 2022 और 23 सेशन के लिए। ये जो क्लास है प्रॉपर हमने डिज़ाइन करी है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और टूर गाइड आपने माइनर सब्जेक्ट में से सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। टूर गाइड की हम बात कर रहे हैं। ये जो क्लास है क्लास सेकंड रहेगी। इससे पहले एक क्लास हमने आपको दी थी, है ना, उसमें हमने आपको टूर गाइड का सिलेबस बताया था। और अभी तक आपने अगर डिसाइड नहीं किया है कि हमें टूर गाइड लेना चाहिए या फिर मल्टीमीडिया, तो उसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट विजिट ज़रूर करते रहें, है ना। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं। साथ ही में हमने आपको सिलेबस भी उपलब्ध करवाया था। आप सिलेबस देख के, है ना, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके आप ये चीज़ प्रॉपर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा माइनर सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ डिटेल्स को हम धुआं कर देंगे। सारी चीज़ों को बेहतरीन और उम्दा तरीके से बताने की जिम्मेदारी रहती है यहाँ पर। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो क्लास है बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, चीज़ों को समझेंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है आपके माइंड में चीज़ों को सेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे सब पर्यटन उद्योग, है ना, लिखना बेहद ज़रूरी है। लिखते हुए आप चलेंगे। पर्यटन उद्योग की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में सेट करना ज़रूरी है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर भारत में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है ना। पर्यटन कैसा उद्योग है? सबसे बड़ा उद्योग है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण पर्यटन कहलाता है। आपके माइंड में ये चीज़ बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से सेट हो गई होगी कि पर्यटन है क्या। आपसे अगर कोई पूछ ले, कह देना भ्रमण है। और कैसा भ्रमण? किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण। ठीक है, क्या कहलाता है? तो बता देना भाई, पर्यटन कहलाता है ना। अब देखो, एक पॉइंट यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, है ना, आ सकते हैं एग्जाम में। भारत में पर्यटन उद्योग ने कुल 42 मिलियन, कितने, 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से ये बन सकता है कि अभी तक पर्यटन उद्योग ने कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तो आप कह देना 42 मिलियन लोगों को। ठीक है, चलो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो कहाँ से पूछेंगे, भारत में कुल रोजगार के अवसरों का कितना है? तो आप कह देना भाई 8.1% है। ठीक, चलो अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर सांस्कृतिक व प्राकृतिक विविधताओं के आधार पर पर्यटन उद्योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप सीधा सीधा आंसर दे देना भैया, 4 भागों में जो है सांस्कृतिक व प्राकृतिक विविधताओं के आधार पर पर्यटन उद्योग को बांटा जा सकता है। ठीक है, या इनके 4 भाग होते हैं। अब बता देना भाई कौन कौन 4 भाग। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 बात करेंगे अगर हम, तो धार्मिक पर्यटन स्थल। जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल होते हैं, है ना, उन पे भी बहुत दूर दूर से, देखो विदेशों के तक लोग आते हैं हमारे यहाँ देखने को, है ना। हमारी संस्कृति का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना है ना। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, इनको भी देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग जाते हैं और बाकी एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। फैक्ट देखो यहाँ से, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, है ना, इन्हें भी क्या करते हैं हम, इस श्रेणी में रखते हैं। और बात करेंगे 4th की अगर, तो भारत में स्थित जो हमारी पुरानी इमारतें हैं या फिर वो ऐसे स्थल जिन्हें पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, वो सब देखने योग्य चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं के आधार पर जो पर्यटन उद्योग है उसे
कहीं ना कहीं बांटा जाता है। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पर्यटन का जनक आपसे पूछ सकते हैं, किस एजेंसी की ने स्थापना करी थी आपसे पूछा जा सकता है, और ये किस पर्यटन के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक के या पुराने कहे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी नॉर्मल सी जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही हो ना, तो रोक रोक करके चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लें, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस कुक साहब को जो है पर्यटन का जनक कहा जाता है, और यह आधुनिक पर्यटन के आविष्कारक हैं। किसके आविष्कारक हैं भाई? तो कह देना भाई आधुनिक पर्यटन के। और इनने किस एजेंसी की स्थापना की? तो इनकी ट्रैवल एजेंसी का नाम था थॉमस कुक एंड सन। क्या था? थॉमस कुक एंड सन। चलिए प्रश्न नंबर 2 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखो पर्यटन के तत्व क्या क्या हैं? स्थान है, आवास है, परिवहन है, या ये सभी हैं? तो हम बात करेंगे 4th ऑप्शन की, राइट हो जाएगा आपका ये सभी। चाहे हम बात करेंगे स्थान की, या फिर बात करें आवास की, या फिर बात करें परिवहन की, सभी की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यटन के तत्व हैं। और केवल यही नहीं, कुछ और पर्यटन के जो तत्व हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो आकर्षण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू, है ना। स्थान, आवास, परिवहन, और इन सब के साथ साथ आकर्षण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी जो हैं वो पर्यटन के तत्व हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। आपके सामने रहेगा पर्यटन के 6A क्या हैं, है ना। पूछा जा सकता है आपसे, देख लो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आकर्षण, पहुँच, सुविधाएँ, स्थान, आवास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से पर्यटन के 6A में क्या शामिल नहीं है। और आपको हो सकता है 2-3 चीज़ें दे दी आपको, उसमें से आकर्षण दे दिया, है ना, और या फिर पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा जो तत्व है वो पर्यटन के 6A में शामिल है। इनमें से कोई एक दे दिया, बाकी 3 ऐसे ही घुमा के दे दिया आपको, है ना। तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा आपकी। अगर अच्छा लग रहा हो ना, बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो दिल से सब्सक्राइब कर लो। BSc एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म जो है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा के लिए हमेशा से काम करता आया है, और जब तक सांस रहेगी ना दोस्तों तब तक काम करेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। भारत में पर्यटन का जनक कौन है? भारत में अगर आपसे पूछ लें कि पर्यटन का जनक कौन है, तो आपको बताना है राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय साहब जो हैं वो भारत में पर्यटन के जनक कहे जाते हैं। और थॉमस कुक की अगर बात आती है तो वो कहे जाते हैं संसार में या विश्व में पर्यटन के जनक। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और उनकी एजेंसी की अगर हम बात करें तो ट्रैवल एजेंसी जो थॉमस कुक साहब की थी वो थी थॉमस कुक एंड सन। ठीक है, चलिए। और अगर राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय साहब की बात करें तो इनकी ट्रैवल एजेंसी थी, कौन सी थी? इंडियन होटल इंडस्ट्री के जनक भी कहे जाते हैं राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय साहब, और भारत में पर्यटन के जनक कहे जाते हैं। चलिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 5 की बात होगी प्राकृतिक पर्यटन क्या है ना। आपको बताना है भाई प्राकृतिक पर्यटन क्या है। तो देखो ऐसे प्राकृतिक स्थलों की जिम्मेदारी के साथ यात्रा करना जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। आप यात्रा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जिम्मेदारी रखनी होगी, है ना। इतना ध्यान रखना होगा कि जो हमारे प्राकृतिक स्थल हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, उनको बिना नुकसान पहुँचाए आप क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखो पर्यटन के मूल घटक क्या हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि पर्यटन के मूल घटक कितने हैं। तो सबसे पहले आप आंसर दे देना 5, है ना। आपसे ऑप्शन में दे दें कि 2, 3, 5, 7, तो आप बता देना भाई 5 जो हैं पर्यटन के मूल घटक हैं। कौन कौन से हैं? अब आकर्षण हुआ, पहुंच हुआ, आवास, सुविधाएं और गतिविधियां। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अपने माइंड में चीज़ों को सेट कर लें आप। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करेंगे। आपके सामने रहेगा प्रश्न नंबर 7। चलिए पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? आपको बताना है भाई जो पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी वो किस जिले में स्थित है। तो ये होशंगाबाद में है क्या, उज्जैन में है, सतना में है या छिंदवाड़ा में है? तो हम बात करेंगे होशंगाबाद की। तो पर्यटन स्थल पंचमढ़ी की बात होती है तो ये होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है। ठीक, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरी महल आपसे पूछ लें, है ना, आपसे पूछ सकते हैं ना कि गुजरी महल कहाँ है। तो देखो गुजरी महल की बात करें तो ग्वालियर में हो जाएगा। और ये किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर द्वारा
गुजरी महल का निर्माण ग्वालियर में करवाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना और हेल्पफुल लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है दोस्तों, है ना। और हमें भी लगता है कहीं ना कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी सार्थक हो रहा है और काम सही हो रहा है। आप सब किस यूनिवर्सिटी से ये जो वीडियो है वो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर मेरे पुराने छात्र हैं, जिसने मतलब आप लोगों ने अगर सेकंड सेमेस्टर में अगर हमसे पढ़ा था, है ना, तो हमें बेहद खुशी होती है अपने पुराने स्टूडेंट से मिल करके। अपना नाम ज़रूर कमेंट कर दें, साथ ही में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, आप कहाँ से हैं बता दें। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, आपके सामने रहेगा। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? आप लोग कह रहे होंगे कि सर बहुत दिनों से क्लास नहीं डाल लेके आए, है ना, चीज़ें अरेंज करने में लगा था। आप लोग कह रहे होंगे सर कि बहुत दिनों से आप चीज़ें ही अरेंज करते रहते हैं। क्या बताऊं दोस्तों, बड़ी, है ना, अब बाकी सारी चीज़ें हैं, चलो शेयर करते हैं किसी दिन लाइव आकर के बिल्कुल आपसे। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने रहेगा। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? नंबर 1 रानी दुर्गावती, सेकंड की बात करेंगे चैन सिंह, रानी सिंधिया राजे, या फोर्थ की बात करेंगे कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रानी दुर्गावती जो है वो मध्य प्रदेश के बरेला में, है ना, इनकी समाधि है। और रानी दुर्गावती से संबंधित एक फैक्ट बता दें तो गोंडवाना की महारानी थी रानी दुर्गावती जी। जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर ग्राम बरेला एमपी में जो है वो ये समाधि स्थित है इनकी, रानी दुर्गावती जी की। अगर आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, पर्यटन स्थल है बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। सांची का स्तूप की नींव जो है वो किसने रखी थी? आपको बताना है भाई सांची का स्तूप कहाँ है। सबसे पहले तो आप हमें यही बताएंगे, है ना, कमेंट करके बताना आप सांची का स्तूप कहाँ है। और सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो सांची के स्तूप की नींव जो है वो सम्राट अशोक ने रखी थी। और भारत में सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो ग्वालियर का किला है। और नाम क्या है? अगर आप नाम लिख सकते हैं कमेंट में तो, है ना, बिल्कुल ज़रूर लिखें। टूर गाइड की ये पहली क्लास थी, इसमें हमने आपसे सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था सभी विश्वविद्यालयों के लिए। पेपर का भी बताया था कि पेपर आपका कैसा होगा, OMR होगा, लिखित होगा, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की। और अगर अभी तक आपने माइनर सब्जेक्ट को अपने नहीं आप समझ पाए हैं कि आपका माइनर 1 कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा और थर्ड माइनर कौन सा होगा, तो हमने सब कुछ, है ना, आपके मेजर के अलावा ये माइनर कौन कौन से हो सकते हैं, संभावित BA BSc BCom आप किसी भी कोर्सेज़ के स्टूडेंट रहे हों या हों, तो आपके लिए ये जो क्लास है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो की। और हमने साथ में ये भी कहा था इस बार कुछ नया करेगा क्या BSc MSc होम स्टडी प्लेटफॉर्म, तो जी हाँ बिल्कुल ज़रूर नया होगा, है ना। और डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये जो क्लास है डिजिटल मार्केटिंग BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए माइनर सब्जेक्ट है आपका, ज़रूर देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। गला बिल्कुल बोल चुका है, आपको आवाज़ में भी चेंज शायद देखने को मिल रहा होगा। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को शेयर जरूर कर दो वीडियो को, है ना, और लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो।